मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ किया। मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी, मैं ट्रेजरर बनी, मैं ब्यूटी क्वीन बनी, मैंने फैशन शोज़ किए। जैसा भी ससुराल हो, आपको एडजस्ट ही करना है। जो आपको सूट करे वो फैशन है। मतलब भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए। 100 रुपीज़ के टॉप में भी आप इतने खूबसूरत लगते हो कि जो किसी ब्रांड में नहीं लगते हो। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, स्माइल नहीं होगी, आप सुंदर नहीं लग सकते। जो शीशे में देख के अपनी कमियां निकालेगा, मेरे दांत ऊंचे हैं, मेरे लिप्स मोटे हैं, मेरी आंखें ठीक नहीं है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पीपल आर डूइंग एनीथिंग। इतनी न्यूडिटी हो गई है। वल्गैरिटी तो बड़ी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। अर्न करना मेरी पहली ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मेरा पैशन था। मेरा साइज़ अब 26 से 30 हो गया है। मतलब उसको सोचने से ज़्यादा उस पर काम करो। जैसे ही भटूरे छोले आगे आए तो उनको लगता है कि नहीं, आज तो खा लेते हैं। हम हैं आंटी तो हम हैं, लेकिन ये है कि आंटी बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए। आजकल एनिमल्स के ऊपर बहुत बुरा मतलब उनके साथ हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजाता कपूर, होस्ट एंड एंकर ऑफ द शो कर्वी शाइन। दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली मेंबर से बोलें कि मैं 40 साल की हूं और एक मैं फैशन मॉडल बनना चाहती हूं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अरे तेरी तो उम्र हो गई है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस ही मिथ को ब्रेक करने के लिए आज हमारे बीच में है एक फैशन मॉडल, फैशन इन्फ्लुएंसर ऑफ ब्यूटी क्वीन, जिन्होंने प्रूव कर दिया है अपनी अदाओं और अपने जलवों से दैट एज इज जस्ट अ नंबर। सो फ्रेंड्स, लेट अस वेलकम तमन्ना सेठी। मैं जानना चाहती हूँ तमन्ना सेठी क्या है अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने बच्चों के लिए। एक्चुअली तो तमन्ना सेठी एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ है, जो अपने पति की ड्यूटी करती है, जो अपने बच्चों की ड्यूटी करती है, सास ससुर का ध्यान रखती है और दुनियादारी भी करती है। तो मतलब आप डाइवर्स रोल करती हैं। आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही मज़ेदार थी। एक्चुअली मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ किया। मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी, मैं ट्रेजरर बनी, मैं ब्यूटी क्वीन बनी, मैंने फ़ैशन शोज़ किए। और उसके बाद शादी, एकदम से मेरी फाइनल ईयर में शादी हो गई और दुनिया चेंज हो गई। तो मतलब आपकी एक पूरी ग्लैमरस दुनिया से आप बिल्कुल एक होमली लाइफ में आ गई। बिल्कुल। तो आपकी जॉइंट फैमिली थी या न्यूक्लियर फैमिली? नहीं, मेरी जॉइंट फैमिली थी। मेरे पास 3 चाची सास थी, 1 सास ससुर थे, दादा दादी जी थे। और मतलब कहते हैं ना, एकदम से दुनिया चेंज होना, मेरी एकदम से दुनिया चेंज हो गई थी। मतलब मैं एक फेयरी वर्ड से एकदम से एक नॉर्मल लाइफ में आ बहुत गई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ बिल्कुल, में बिल्कुल। तो आपने इतनी फेयरी वर्ल्ड का जो ट्रांजिशन हुआ आपका एक ऐसी लाइफ में जिसमें एक जॉइंट फैमिली में आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी थी, तो आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल की, कैसे मैनेज की? क्योंकि बहुत, ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स मैरिज के बाद इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाती एंड दे गो इनटू स्ट्रेस, उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। तो हाउ डिड यू हैंडल दिस सिचुएशन, दिस ट्रांजिशन? इसमें मैं कहूँगी कि मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ रहा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमें पहले ही बताया था कि बेटा कुछ भी हो आपको एडजस्ट करना है। तो एक मतलब ये था कि अब हम आपकी शादी कर रहे हैं, जैसा भी ससुराल हो आपको एडजस्ट ही करना है। तो एक हमारा माइंड बन चुका था कि कुछ भी हो मुझे एडजस्ट करना है। पर लकीली सब लोग बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैं आसानी से एडजस्ट कर सकी। तो आपने अब पोस्ट मैरिज अपना फैशन, मॉडलिंग, ये सारा करियर सेक्रीफाइस कर दिया? बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि फैमिली अब बन चुकी थी और मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने माँ बाप के संस्कार को
मतलब सही प्रूव करना। तो मैंने बिल्कुल जैसा मुझे कहा गया, सासू माँ ने जैसा कहा, दादी जी ने जैसा कहा, मैं वैसा ही करती चली गई, इसीलिए मैं उनकी फेवरेट बहू भी रही। तो कह सकते हैं फेवरेट बहू बनने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कि आपने कहीं ना कहीं अपने पैशन को, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल। तो आपको अपनी लाइफ में कब ऐसा लगा कि तमन्ना नहीं, अब इट्स हाई टाइम, अब मुझे वापस उस फैशन की दुनिया में जाना चाहिए, वापस मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जहाँ जो मेरे ड्रीम्स रह गए हैं उनको पूरा करना चाहिए, वो चेंज कब आया आपकी लाइफ में? वो चेंज आया जब मेरी बेटियां थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो बेटियां कहते हैं ना, माँ की बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी होती हैं। तो मेरी बेटी को हमेशा से पता था कि मम्मा ने कॉलेज में बहुत कुछ किया हुआ है, मम्मा को फ़ैशन बहुत पसंद है। तो उसने देखा कि एक पेजेंट का रजिस्ट्रेशन निकला है, तो उसने मुझसे बिना पूछे हुए वो रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसने मुझे बताया कि मम्मा आपको ये करना ही है। मैंने उसे बोला कि बेटा घर पे कोई भी एग्री नहीं होगा। वो कहती है मम्मा आप सबको छोड़ दो, हम चुपचाप करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उस दौरान 2-3 महीने लगे उस पेजेंट को करने में मेरे को, और मैं चुपचाप घर से जाती बिना किसी को बताए हुए, और बिना किसी को बताए हुए ही वापस आती। मतलब मैंने पहले ही उनको बोल दिया था कि मेरे को टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट तो आप मैनेज किया हाँ आपने। मैंने मैनेज किया। तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रूमिंग हुई इस पैजेंट में, उसने फिर से आपका एक नया रूप दुनिया को दिखाया? मतलब ग्रूमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पैजेंट में? ग्रूमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे उन्होंने जब हमें ग्रूम किया, उन्होंने बताया कि कभी भी अपने पैशन को मरने मत दो। मतलब सब अपनी ही एज की लेडीज़ को मैंने वहाँ देखा कि वो बहुत कुछ कर रही हैं, तो उससे मेरे अंदर भी दोबारा से अपने सोए हुए ख्वाब जाग गए। तो आपने ग्रूम हुए 2 महीने, तो 3 महीने एफर्ट्स किए और फिर पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, तो फाइनली यू वन द क्राउन। यस, आई वॉन्ट तो द क्राउन। आपको एक नया कॉन्फिडेंस आया? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसके बाद मुझे इतने सारे ऑफ़र्स आने लग गए। मेरे को शूट्स के ऑफ़र आने लग गए, ब्रांड शूट्स के ऑफ़र आने लगे, फ़ैशन वॉक के लिए बुलाया गया मुझे। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मतलब एक नई जान कहते हैं ना आ जाना, पूरा तो एक नया मेरे रूप, अंदर हाँ, एक मेरा नया। हाँ, बिल्कुल से। तो आपके लिए व्हाट इज़ फैशन फॉर यू? मतलब आपके लिए व्हाट इज़ फैशन सेंस, क्या होनी चाहिए? मतलब बहुत सारी फीमेल्स हैं हु वांट टू बी फैशन ओरिएंटेड, जो अपने आप को, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप, हर कोई चाहता है कि हम फैशनेबल दिखें। तो आपके लिए स्टाइल क्या है, आपके लिए फैशन क्या है? और आप जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि मतलब बिना सोचे समझे कि ये मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है, तो हमको करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज़ फैशन, व्हाट इज़ स्टाइल फॉर यू? फ़ैशन मेरे लिए है जो आपको सूट करे, वो फ़ैशन है। मतलब भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार होता है लोग इतने एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं कि ये फ़ैशन में है तो हमें ये ही पहनने हैं, और आप देखो कई बार सिर्फ 100 रुपीज़ के टॉप में भी आप इतने खूबसूरत लगते हो कि जो किसी ब्रांड में नहीं लगते हो। फ़ैशन वही है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाए, जो आपको लगे कि पहनने के बाद आप और खूबसूरत लग रहे हो। मतलब आपने देखा होगा कि अभी फैशन चला था बालों को कलर करने का, सबने करवाए, लेकिन किसी को सूट कर रहे हैं या नहीं ये किसी ने नहीं देखा। मतलब भेड़ चाल में मत पड़ो, जो तुम्हें पहन के कॉन्फिडेंस आए वो फैशन है। और स्टाइल और फैशन एक ही चीज़ है, या आपको लगता है स्टाइल आपका एक इनर इमोशन है? मतलब वो स्टाइल इज समथिंग जो अंदर से आता है, या कोई भी ऐसे भी स्टाइलिश लग सकता है? व्हाट इज स्टाइल नहीं फॉर नहीं, यू? स्टाइल मुझे लगता है ये अंदर से आता है। मतलब कभी भी अगर आप बोलो कि एक आपको ब्यूटिशियन सुंदर बना सकती है, तो नहीं। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्माइल नहीं होगी आप सुंदर नहीं लग सकते। स्टाइल एक अंदर से है। कभी बहुत कुछ हम लोग कैरी करते हैं, लेकिन हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है सुंदर लगे, लेकिन वही चीज़ लगता है जिसने उसको कंफर्टेबली पहना हुआ है और उसको बहुत अच्छे से, हाँ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस पहनो, मैं कहूँगी स्माइल पहनो, और वो ही स्टाइल है। ऐसा कोई डिसीजन आपके लाइफ का जो आप बहुत रिग्रेट करते हो और आप चाहते हो कि मैं चेंज करना चाहूँ? एनीथिंग इन योर लाइफ विच यू वुड लाइक टू, एनी नहीं, डिसीजन? मुझे कोई रिग्रेट नहीं यू है। हैव गॉन विद द फ्लो, जो चीज़ें आई, कोई बिल्कुल चीज़ अपनी लाइफ की आप चेंज नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ।
तो जैसे आपकी लाइफ एक ऐसी थी कि आपने को अपने ड्रीम सेक्रीफाइस करने पड़े और फिर आपने एक नया मतलब आपकी डॉटर ने आपको पैजेंट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर डॉटर? मतलब आप क्या सोचती हैं अपने डॉटर्स के बारे में कि उनको भी ऐसे एक टिपिकल लाइफ जैसे एक आम औरत लीड करती है वैसे ही करेंगे, या क्या प्लान्स है? आपने कुछ डिफरेंटली प्लान किया अपने डॉटर्स के लिए? मैंने अपनी डॉटर्स को बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया, मैंने फुल फ्रीडम दी है क्योंकि मुझे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है और मेरी तरफ से उनके ऊपर कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको बेटा इस एज में शादी करनी है, आपको मतलब सेटल होना ही होना है। मैंने उसने फ्री छोड़ा हुआ है कि बेटा पूरी ज़िंदगी आपके अपने डिसीजन चलने चाहिए, आपके ऊपर कोई हावी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो मतलब मैच्योर हैं और एक एज के बाद हर बच्चे को अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए, तो मैं उनको अपने डिसीज़न थोपती नहीं हूँ। आजकल जैसे आपको पता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का बहुत चलन है, तो एक मॉडल की लाइफ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक मॉडल हो तो उसको दिखना ज़रूरी है। अगर दिखोगे तो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता बिकता है। है। अगर वरना आप क्या खुद के लिए तैयार होगे, खुद के लिए पोस्ट डालोगे और जब हम दिखते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो हमें मतलब और उत्साह देते हैं और अच्छा लगने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मुझे लगता है मुझे और अच्छा दिखना है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे तो हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। कुछ मतलब कुछ काम तो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन कुछ काम होते हैं जो दूसरे हमसे करवाते हैं, तो वो उससे हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। मतलब कुछ ऐसा पोटेंशियल आपका जो आपको नहीं पहचान में आता है, हो सकता है दूसरे लोग आपका वो पोटेंशियल पहचान जाएं और वो आपको मोटिवेट करें, वो बिल्कुल। मतलब वो टैलेंट बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बट जो सोशल मीडिया में आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पीपल आर डूइंग एनीथिंग, मतलब दे आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट। इतनी न्यूडिटी हो गई है और पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन, लड़कियां जो छोटे शहरों से हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग टू गेन फॉलोअर्स। तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब क्या ये देखो सही है? वल्गैरिटी तो बड़ी है सोशल मीडिया पे क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कुछ लोग होते हैं उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं होता, तो वो ये छोटी चीज़ें यूज़ करके पॉपुलर होना चाहते हैं, बस यही होता है। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो तमन्ना, जैसे मैंने बोला कि आजकल इंस्टाग्राम पे एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। आप भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती होंगी बिकॉज दैट्स सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ग्लैमर और फैशन इंडस्ट्री में। तो किस तरह के रील्स हमको क्रिएट करने चाहिए, कौन सा कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करती हैं ऑन इंस्टाग्राम? ये एक्चुअली इंटरेस्ट पे होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आजकल के बच्चे हैं वो तो ट्रेंडी रील्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिन लोगों के अच्छे फॉलोअर्स हैं जो कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं उनको ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए। जैसे आजकल एनिमल्स के ऊपर बहुत बुरा मतलब उनके साथ हो रहा है, उनके लिए कुछ बना सकते हैं कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर लोग आजकल सभी इंस्टाग्राम पे हैं, अगर हम एक अच्छा मैसेज देते हैं और हमारी वजह से उनका कोई फ़ायदा होता है बेजुबानों का, तो हमें वैसे ज़रूर रील्स बनानी चाहिए। और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए इस बारे में। तो आप कोई सोशल कॉज, किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए काम करती हैं? कोई सोशल कॉज को सपोर्ट करती हैं? देखिए मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करती रहती हूँ। मैं ऐसी एनजीओज़ में जाती रहती हूँ जहाँ उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे लगता है इंसान अपनी मदद खुद कर सकते हैं, वो बेज़ुबान हैं, वो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, जैसे मैं रोज़ शाम को जाती हूँ स्ट्रीट डॉग्स को फूड देने के लिए। कभी मैं जाती हूँ जो मतलब गाय की एनजीओज़ हैं वहाँ जाती हूँ। तो मुझे वैसा काम करना बहुत पसंद है। जैसे हम फैशन इंडस्ट्री से हैं, हम ग्लैमर से इंडस्ट्री से हैं, तो हमें पता है कि आए दिन ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें शॉर्टकट्स का वो देते हैं लालच कि आप
सपने दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स बताते हैं। तो क्या आपकी जर्नी में कभी आप ऐसे लोगों से मिली या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आई, और आई तो आपने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया? एक्चुअली क्या होता है, ऐसे लोग सभी को मिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। मेरा ये पैशन था, मतलब मुझे इसमें कुछ ये नहीं था कि अर्न करना मेरी पहली ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ मेरा पैशन था। तो मेरे को शॉर्टकट नहीं अपनाना था। बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे को ये था कि मेरी बेटियां हैं और मेरी कोई ऐसी फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं है। या तो वो हो कि आपको पैसों की ज़रूरत है, या फिर आपको एक पीक पे पहुंचना और बहुत जल्दी। तो मेरी ये दोनों ही ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने अपने फैशन को, अपने पैशन को और अपने परिवार को एक साथ लेके चलना था, तो इसीलिए मैंने इस शॉर्टकट की तरफ देखा भी नहीं। मतलब अगर किसी लड़की का पैशन है और वो बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहती है, जो अपने लाइफ में फेम पाना चाहती है, या उसको फाइनेंशियली कोई इश्यूज हैं, तो उसको उसका शॉर्टकट इस्तेमाल करना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कहती हूँ अगर टैलेंट है तो इतनी सारी एजेंसीज हैं, आप उनको अप्रोच करो। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ज़रूर सक्सेस पाओगे। तो जो यूथ हैं जो फैशन मॉडल बनना चाहते हैं, पैजेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या एक्टिंग के लिए इंस्पायर कर रहे हो, उनके लिए क्या टिप्स हैं? उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए? अगर हम शॉर्टकट को हटा दें तो एक्चुअल क्या पाथ है एक सक्सेसफुल फैशन मॉडल बनने का? एक्चुअल तो देखो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सबके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना। जिसको अपने आप से, जो शीशे में देख के अपनी कमियां निकालेगा, मेरे दांत ऊंचे हैं, मेरे लिप्स मोटे हैं, मेरी आंखें ठीक नहीं है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार करो तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो जैसे आपको देख के बोल लगता है कि एज इज़ जस्ट अ डिजिट, एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो कुछ व्हाट स्पेशल डू यू डू, कि आप अपने लिए क्या स्पेशल करती हैं? सेल्फ लव कैसे करती हैं? क्या मैसेज आप देना चाहती हैं 40+ एज ग्रुप की वुमेन के लिए? हाउ टू मेंटेन, बिकॉज आपने देखा है पोस्ट प्रेगनेंसी इतना फैट पुट ऑन हो जाता है, और टू बीट दैट फैट इज़ अ चैलेंज, और प्लस आपका पोस्ट प्रेगनेंसी इतना स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। उसके बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर अ फैशन मॉडल, इवन फॉर दैट मैटर अगर हम बिपाशा बासु को भी देखें, जो एपिटोम था थी फैशन और फिटनेस के लिए। ऑल सच एक्टर्स इवन दे हैव गॉन थ्रू दिस ट्रॉमा पुटिंग ऑन द वेट। तो कैसे आप कैसे डील करती हैं? मतलब हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, मेंटेन योर सेल्फ, एंड व्हाट आर द टिप्स दैट यू वांट टू गिव? एक्चुअली मस्त रहो, व्यस्त रहो, ये मेरी सबसे पहली टिप है। मतलब ये है, अगर आप लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि ओह मेरा साइज़ अब 26 से 30 हो गया है, मतलब उसको सोचने से ज़्यादा उस पर काम करो। मैंने देखा है लेडीज़ सोचती तो बहुत है, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो मतलब सिर्फ सोचती रहती हैं, उस पर कुछ काम नहीं करती हैं। जैसे ही भटूरे छोले आगे आए तो उनको लगता है कि नहीं आज तो खा लेते हैं। मतलब थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, मतलब अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी मत खाओ, लेकिन थोड़ा सा अगर खुद से प्यार करते हो तो थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल ज़रूरी है। तो डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अदर देन एक्सरसाइज। हाँ। तो आप कौन कौन सी फिटनेस या एक्सरसाइज को फॉलो करती हैं? मैं एक्चुअली मेरा रूटीन बहुत बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मैं 40 मिनट्स की वॉक तो ज़रूर करती हूँ, और 10 मिनट सुबह उठ के प्राणायाम करती हूँ। ओके, सो दैट कीप्स यू हेल्दी एंड फिट। यूजुअली हम 40+ जो एज ग्रुप की फीमेल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके लिए सबसे पहले जो कहा जाता है कि अब आ गई हैं आंटी। आई मीन हाँ, ये आंटी मतलब that's not a negative thing, Yeah. but that is how we are represented. I am also of the same age group. तो चाहे हम जितने भी फैशनेबल हों, चाहे हम जितने भी अच्छे दिखें ऑफ 25+ एज ग्रुप, बट हमको रिकग्नाइज किया जाता है, अच्छा इस आंटी, ओ ये आंटी। तो हाउ डू यू टैकल दैट आंटी वाला कॉमेंट? एक्सेप्ट कीजिए, हम हैं आंटी तो हम हैं, लेकिन ये है कि आंटी बोलने वाले को शर्म आनी चाहिए। मेरा यही है कि कभी भी जैसे मैं कहीं जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे मैं मेट्रो ट्रेवल कर रही हूँ, जिस सीट पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे अगर मेरी एज की ही कोई लेडी आती है तो वो मुझे कहती है बेटा प्लीज़ सीट दे दो। तो उस टाइम पे खुद इतना अच्छा लगता है कि मतलब
हम अच्छे लग रहे हैं, कि आपने उन्हें age को lock हाँ, कर दिया। हमने एज को लॉक कर दिया। मतलब वैसे कभी भी उम्र तो छुपती नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब आप पे इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप आंटी हो, एक खूबसूरत आंटी हो। अब जैसे मुझे सभी कहते हैं संतूर मॉम, तो संतूर मतलब mom। वो है कि मॉम मॉम तो आंटी ही है, जैसे एक्सेप्ट इट। So acceptance is the key to look beautiful और बिल्कुल। we are aunties, we should accept this। तो आपके जब आपने पैजेंट किया उसके बाद आप फैशन वर्ल्ड में दोबारा आई, ग्लैमर वर्ल्ड में, तो आपके हस्बैंड का क्या टेक था? इज ही सपोर्टिव या उनका क्या रिएक्शन था, या आपने कैसे मैनेज करी वो फैमिली सिचुएशन? देखो ये एक मैरिड लाइफ में हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड ने शुरू शुरू में थोड़ा बहुत मुझे मतलब बोला कि नहीं मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, कैसे मैनेज होगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें होती चली गई और जब मैंने पेजेंट जीता उसके बाद से आज तक उनका फुल सपोर्ट है मुझे। और उन्होंने, मैं सच में कहूँगी कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते उस तो कुछ नहीं हो सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो इन नटशेल फैमिली को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। तमन्ना, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर एंड टू इंटरव्यू यू। सो आई लुक फॉरवर्ड कि आगे जाके आप अपनी लाइफ में और अच्छा करें और हमें और खूबसूरत दिखें और फैशनेबल दिखें। सो वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन ऑन आवर शो इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।